जय हिंद दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज फिर कक्षा 10 गणित में हम अध्याय 5 से रिलेटेड प्रश्नावली 5.1 में क्वेश्चन नंबर 3 से आगे के सॉल्यूशन को देखेंगे। इसकी पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन बताया गया था और विश्वास है कि आप नोट किए हैं, नोट्स बनाए हैं। और आज की वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात कीजिए। तो इसका पहला पद देखिए, पहला क्वेश्चन प्रथम पद और सर्वांतर निकालना है। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट, श्रेणी दिया है 3, 1, -3 और -4। जिसका प्रथम पद पहला पद होता है, इसका प्रथम पद जिसे ए से व्यक्त किया जाता है, ए बराबर हो जाएगा 3। और सर्वांतर निकाला कैसे जाता भाई, निकालने का तरीका बताया गया है। दूसरा पद माइनस पहला पद T2 - T1। दूसरा पद कितना है 1 और पहला पद कितना है 3, तो घट जाएगा 3 बड़ा सामने -3 में से 1 घटाएंगे -2, तो D का मान आ गया -2। कन्फर्म हुआ भैया। आइए इसका दूसरा पार्ट देखें। दूसरे पार्ट का सोल्यूशन में प्रथम पद इसका कितना होगा, प्रथम पद A का मान -5 होगा और इसका सर्वांतर निकाले जाए। सर्वांतर D का मान दूसरा पद माइनस पहला पद होता है। दूसरा पद यहाँ पे -1 है और पहला पद -5 है, तो ये -5 लिखेंगे। -1 ये माइनस हो जाएगा +5, 5 में से 1 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 4, तो इसका सर्वांतर आ गया 4 और पहला पद आ गया -5। कन्फर्म हुआ भैया। इस तरह से इसका 2 सवाल आप सॉल्व कर चुके हैं। आइए इसका तीसरा और चौथा देखा जाए। इसका तीसरा पार्ट ध्यान देंगे भैया आप। देखिए जहाँ समझ में ना आए तो हाँ बता दिया करिए भाई, है ना। इसका तीसरा पार्ट दिया है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। इसका प्रथम पद पहला पद होगा। प्रथम पद जिसे ए से व्यक्त किया जाएगा, ए बराबर होगा 1/3। सर्वांतर निकाला जाए। सर्वांतर D का मान दूसरा पद माइनस पहला पद T2 - T1। दूसरा पद कितना है 5/3 और पहला पद कितना है 1/3। हर दोनों का समान है, अंश में से अंश को हटा दिया जाए। 5 - 1 कितना हो जाएगा 4, 4/3। दिस इम्प्लाई दैट D का मान आ गया 4/3। कन्फर्म हुआ भैया। समझ में आ रहा है ना बाबू, नहीं आ रहा है तो आप पूछ सकते हो। फिर से इसका चौथा पार्ट देखा जाए। इसका प्रथम पद ए से व्यक्त किया जाता है, ए बराबर हो जाएगा 0.6 आएगा ना भाई। सर्वांतर ज्ञात किया जाए। सर्वांतर D का मान दो क्रमागत पदों का अंतर T2 - T1। T2 कितना है, दूसरा पद 1.7 और पहला पद कितना है 0.6। घटाएं कितना होगा 1.7 में से 6 घटाइए 1, 1 में से 0 घटाइए 1, तो 1.1। D का मान आ गया 1.1। ये इसका आंसर है ना। विश्वास है कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 का चारों पार्ट समझ में आया भाई। उम्मीद है कि आप नोट बना रहे हैं भैया। और जल्दबाजी में बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आप नोट बनाना चाहते हैं, शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, आप वीडियो को रोक करके नोट बना सकते हैं, है ना भैया। आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 4। तो मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 4 में 15 पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 में 15 पार्ट है। 15 पार्ट लगाएंगे, काफ़ी बड़ा वीडियो बन जाएगा। आपको नियम और 2-4 सवाल, 10 सवाल मान लीजिए, हम आपको लगा कर दिखा देंगे। आगे के से कुछ सवाल छोड़ेंगे, तो आपसे निवेदन है कि वो आप सवाल लगाइए, सॉल्व कीजिए और कमेंट में बताइए कि आप सॉल्व कर पाएँ कि नहीं कर पाएँ। पहले क्वेश्चन पढ़ा जाए। कह रहा निम्नलिखित में से कौन कौन एपी में है। एपी में पहचानने के लिए दो क्रमागत पदों का अंतर समान होना चाहिए, और यदि एपी में है तो इसका सर्वांतर ज्ञात करना है। दो क्रमागत पदों का अंतर सर्वांतर जैसा अभी इसके पिछले वीडियो में, इसके पिछले क्वेश्चन में आपको बताया गया। और अगर ये समांतर श्रेणी में है, सर्वांतर भी मिल गया, तो आगे के 3 पद हम निकालना अभी बता देते हैं कैसे निकाला जाए। तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखेंगे। समांतर श्रेणी की जांच पहले किया जाए। जांच के लिए T2 - T1 का मान T3 - T2 के बराबर होना चाहिए। दो क्रमागत पदों का अंतर बराबर होना चाहिए। पहला पद है दूसरा, तीसरा, चौथा। दूसरा पद है 4, पहला पद है 2।
तीसरा पद है 8, दूसरा पद है 4। 4 में से 2 घटाएंगे 2, 8 में से 4 घटाएंगे 4, ये दोनों बराबर नहीं हैं, इसलिए लिख सकते हो इसलिए 2 कामा 4 कामा 8 कामा 16 कामा डॉट डॉट समांतर श्रेणी में नहीं है, समांतर श्रेणी में नहीं है। जब क्रमागत पदों का अंतर समान बराबर नहीं है, समान नहीं है, तो समांतर श्रेणी में नहीं है, तो आगे के जो कार्य करने के लिए कह रहा हो हमें करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आइए इसका सॉल्यूशन देखें, यहाँ भी जांच किया जाए। समांतर श्रेणी की जांच, दूसरा पद माइनस पहला पद बराबर होना चाहिए तीसरा पद माइनस दूसरा पद। दूसरा पद कितना है 5/2, पहला पद है 2 तो 2 को 2/1 लिख दें। तीसरा पद है 3, 3 को 3/1 लिख दिया जाए और दूसरा पद है 5/2। 1 और 2 का लासा 2 होगा, यहाँ 5 होगा, यहाँ 5 2 दूना 4 और यहाँ 1 2 का लासा 2 होगा 3, 3 दूनी 6 और माइनस 1 पंचे 5। यहाँ 5 में से 4 घटाइए 1, 1/2 आ जाएगा और 6 में से 5 घटाइए 1/2, दोनों पक्ष बराबर है, इसलिए आप लिख सकते हो इसलिए 2 कामा 5/2 कामा 3 कामा 1/2 कामा डॉट डॉट इन AP। समांतर श्रेणी का सर्वांतर निकाला जाए। सर्वांतर D बराबर होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद कितना है, दूसरा पद यहाँ से 5/2 है और पहला पद 2 है और इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा D का मान 1/2। D का मान मिल गया भैया। आगे के 3 पद कह रहा है तो एक पद पहला पद दूसरा तीसरा चौथा पद दिया है तो यहाँ लगा देते हैं भाई, अभी इसको सॉल्व कर देंगे बाद में। तो आगे के 3 पद, आगे के 3 पद, 4 पद दिया है, 4 पद दिया है भाई, पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथा पद दिया है तो 5वां पद लिखा जाए। 5वां पद, चौथे पद में सर्वांतर जोड़ देंगे, इसका चौथा पद पद प्लस सर्वांतर, चौथा पद कितना है 1/2, 1/2 नहीं भैया 7/2 ही, 7/2 है और इसमें जोड़ा जाए सर्वांतर 1/2 तो कितना हो जाएगा, लासा 2 हो जाएगा, 7 माइनस 1 यानी 6/2। इसका 7वां पद हो जाएगा, 5वां पद होगा 6/2। छठा पद, छठा पद कैसे निकालेंगे, इसका 5वां पद में, 5वां पद में सर्वांतर जोड़ दिया जाए। 5वां पद है 6/2 और सर्वांतर 1/2 तो हर हो जाएगा 2, 6 + 1 बराबर 7/2। कन्फर्म हुआ भैया, छठा पद हो गया। 7वां पद देखा जाए, 7वां पद, छठा पद में सर्वांतर जोड़ देते हैं, छठा पद प्लस सर्वांतर, यानी कोई भी पद प्राप्त करना है उसके पहले वाले पद में आप सर्वांतर जोड़ दीजिए, यही तरीका बताया गया। छठा पद कितना आया है 7/2, इसमें सर्वांतर जोड़ेंगे 1/2, हर हो जाएगा 2, 7 + 1 अंश को अंश में जोड़ेंगे 8/2, सर्वांतर ये हो गया। तो आगे के 3 पद ये निकल आए भैया। इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर चौथे का 2 पार्ट बताया गया। उम्मीद है कि आपको समझ में भी आ रहा है। आइए देखा जाए इसका तीसरा पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा पार्ट दिया है। पहले समांतर श्रेणी की जांच किया जाए। समांतर श्रेणी की जांच, दूसरा पद माइनस पहला पद बराबर तीसरा पद माइनस दूसरा पद। दो क्रमगत पदों का अंतर समान होना चाहिए। तो दूसरा पद कितना है -3.2, माइनस पहला पद कितना है -1.2, तीसरा पद है -5.2 और दूसरा पद है -3.2। ब्रैकेट खोला जाए -3.2 और ये माइनस माइनस प्लस होगा 1.2, यहाँ भी -5.2 और ये माइनस माइनस प्लस 3.2। 2 में से 2 घटाएंगे 0 हो जाएगा, 3 में से 1 घटाइए तो 2 आ जाएगा,
और इधर 5.2 बड़ा है तो 5 के सामने माइनस माइनस आएगा, 2 में से 2 घटाएंगे 0, 5 में से 3 घटाइए 2। तो आप देख रहे हैं दोनों पक्ष बराबर है, इसलिए लिख सकते हैं कि -1.2 कामा -3.2 कामा -5.2 कामा -7.2 कामा डॉट डॉट इन AP समांतर श्रेणी में है। तो इसका सर्वांतर निकाला जाए भाई। सर्वांतर क्रमागत दो पदों का अंतर d का मान t2 माइनस t1 के बराबर होगा। दूसरा पद यहाँ पे कितना है, दूसरा पद है -3.2 माइनस पहला पद -1.2 -3.2 माइनस माइनस प्लस 1.2, ये हो जाएगा -2.0। तो d का मान आ गया भैया। ये आगे के 3 पद, आगे के 3 पद कैसे निकाला जाए भैया, अभी आपको बताया गया, बोलो। ठीक, 1 2 3 4 4 पद दिया है। पांचवा पद निकालने के लिए चौथे पद में सर्वांतर जोड़ देंगे, पांचवा पद आ जाएगा। छठा पद निकालने के लिए पांचवें पद में सर्वांतर जोड़ देंगे, छठा पद आ जाएगा। सातवां पद निकालने के लिए छठे पद में सर्वांतर जोड़ देंगे तो सातवां पद आ जाएगा। तो इसका पांचवा पद निकाला जाए। पांचवा पद कैसे निकालेंगे, चौथा पद में क्या जोड़ दिया जाए, सर्वांतर। चौथा पद कितना है, 1 2 3 4, चौथा पद है -7.2 और इसमें जोड़ेंगे कितना, -2.0, तो हो जाएगा -9.2। ये तो होगा भैया, ये हो गया पांचवा पद। छठा पद निकाला जाए। छठा पद कैसे निकालेंगे, बोलो भैया। इसके पूर्व वाले पद में यानी पांचवें पद में सर्वांतर जोड़ दिया जाए, पांचवा पद प्लस सर्वांतर। पांचवा पद कितना है, -9.2 और सर्वांतर कितना है, -2.0, तो हो जाएगा -11.2। छठा पद आ गया। सातवां पद निकाला जाए। सातवां पद कैसे निकालेंगे भैया, छठा पद में सर्वांतर जोड़ दिया जाए। सर्वांतर छठा पद कितना है, -11.2, इसमें जोड़ेंगे कितना, -2.0, तो 11 2 13 -13.2। ये इसका बाबू आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा पार्ट भी आपके सामने रखा गया और विश्वास है कि आपको समझ में आया। आप शार्ट स्क्रीन ले लीजिए भाई और आप इसे नोट कर लीजिए। आइए देखा जाए इसका अगला पार्ट। तो भाई इसमें 15 पार्ट है ना, 15 पार्ट में से कुछ पार्ट बताया जाएगा, कुछ आप भी लगाइए भैया, आपका भी हक बनता है। आप पढ़ रहे हैं, आपको परीक्षा देना, हम लोगों केवल मार्गदर्शक हैं, रास्ता दिखाना हमारा काम है। तो इसे कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं, बता दे रहे हैं कैसे सॉल्व होगा, लेकिन कुछ बचेगा तो आपको भी लगाना पड़ेगा ना, और विश्वास है कि आप लगाएंगे भैया। ये इसका पांचवा पार्ट देखा जाए, चौथा हमने छोड़ दिया। तो समांतर श्रेणी की जाँच किया जाए। समांतर श्रेणी की जाँच क्या होना चाहिए, दो क्रमागत पदों का अंतर समान होना चाहिए। T2 माइनस T1 यानी दूसरा पद माइनस पहला पद T3 माइनस T2 के बराबर यदि होता है तो समांतर श्रेणी में है, अन्यथा समांतर श्रेणी में नहीं है। तो दूसरा पद कितना दिया है इसका, 3 + √2, और पहला पद कितना दिया है, 3। तीसरा पद कितना है, 3 + 2 √2, और दूसरा पद है 3 + √2। ब्रैकेट खोला जाए, 3 + √2 -3, और यहाँ पे ब्रैकेट खोलेंगे, 3 + 2 √2 -3 √2। -3 + 3 कैंसिल, -3 + 3 कैंसिल, बाएं पक्ष में √2 आया। 2 √2 में से √2 घटाएंगे तो यहाँ भी आपको √2 मिलेगा। आप देख रहे हैं दोनों पक्ष बराबर है, इसलिए लिख सकते हैं 3 + √2 3 + 2 √2 3 + 3 √2 डॉट डॉट इन AP। ये समांतर श्रेणी में है। अब अगर ये AP में है तो इसका सर्वांतर निकाला जाए। सर्वांतर कैसे निकालेंगे, D का मान, दो क्रमागत पदों का अंतर T2 माइनस T1 का मान। T2 का मान कितना है, 3 + √2, और T1 का मान है 3, तो 3 + √2 -3 + 3 कैंसिल, √2 आया, ये D का मान सर्वांतर आ गया भैया। आगे के 3 पद निकाला जाए।
एक कह रहा था, आगे के तीन पद, आगे के तीन पद, चार पद तक दिया है, पांचवा पद निकाला जाए। पांचवा पद कैसे निकालेंगे? चौथे पद में सर्वांतर जोड़ दिया जाए ना भैया, चौथा पद प्लस सर्वांतर। चौथा पद कितना है? 3 + 3 √2, सर्वांतर इसमें जोड़ेंगे √2, तो हो जाएगा 3 + 4 √2। कन्फर्म हुआ भाई? छठा पद निकाला जाए। छठा पद कैसे निकालेंगे? बोलो भाई, इसके पांचवा पद में क्या जोड़ दिया जाए? सर्वांतर। बोलो यार, सही समझ में आ रहा है ना भाई? ना समझ में तुरंत बताइए। पांचवा पद कितना है? पांचवा पद है 3 + 4 √2, सर्वांतर कितना है? √2। जोड़ देंगे, 4 √2 में √2 जोड़ेंगे तो 3 + 5 √2 आ जाएगा। बोलो भाई, सातवां पद, सातवां पद कैसे निकाला जाए? छठा पद में क्या जोड़ दें? इसका सर्वांतर। छठा पद कितना है? छठा पद है 3 + 5 √2, और इसमें सर्वांतर जोड़ेंगे तो आ जाएगा 5 √2 में √2 जोड़ेंगे तो 3 + 6 √2 हो जाएगा। ये इसका आंसर भाई। विश्वास है क्वेश्चन नंबर पांचवा भी आपको समझ में आया। इस प्रकार से आगे आप देखिए आगे के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 का देखा जाए, ब्रह्मा पार्ट। ये थोड़ा सा टिपिकल था तो सोचे हम बता देते इसे। थोड़ा सा इस और सरल कर लो, तो √2 बना लो। इसे आप लिख सकते हैं 4 × 2 ना भैया, और इसे लिख सकते हैं 9 × 2, और इसे लिख सकते हैं 16 × 2। बोलो भाई, अब ये हो जाएगा √2, 4 का वर्गमूल 2 तो 2 बाहर हो जाएगा, 2 √2, 9 का वर्गमूल 3 तो 3 √2, ये 16 का वर्गमूल 4 तो 4 √2 ये आ जाएगा। बोलो भाई, थोड़ा आसान हो गया ना? देख रहे हो, समझ में आ रहा है ना भाई? अब क्या करेंगे, पहले हम समांतर श्रेणी की जांच करेंगे। जांच के लिए क्या होना चाहिए? क्रमागत दो पदों का अंतर समान होना चाहिए। T2 - T1 = T3 - T2 का पहला दूसरा पद कितना है? 2 √2, और पहला पद √2। तीसरा पद कितना है? 3 √2, और दूसरा पद 2 √2। बोलो भाई, अब यहाँ से √2 कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ बचेगा 2 और यहाँ बचेगा -1। यहाँ से √2 कॉमन कर लीजिए, यहाँ बचेगा 3 और यहाँ बचेगा 2। तो 2 में से 1 घटाइए 1, 1 का गुणा √2 में कराएंगे √2। 3 में से 2 घटाएंगे 1, 1 का गुणा √2 में कराएंगे √2। दोनों पक्ष बराबर है, इसलिए आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे भाई? चाहे ये वाला लाइन लिख दी, चाहे ये लिख देंगे, थोड़ा आसान हो जाएगा। लिख सकते हैं 2 √2, 2 √2, 3 √2, 4 √2, डॉट इन AP। ये समांतर श्रेणी में है। देखा भाई, आसान हुई है ना? हे का देखे हुआ थोड़ा बहुत कठिन लागत रहा, देखा हे का लिख दिया अगर थोड़ा आसान हुई ना। तो आइए देखा जाए इसका सर्वांतर। सर्वांतर कैसे निकालेंगे? दो क्रमागत पदों का अंतर T2 - T1। T2 कितना भाई? यही लिया जाए 2 √2, और T1 कितना है? √2। √2 कर ले तो कॉमन, तो यहाँ बचेगा 2 और यहाँ बचेगा 1। 2 में से घटाएंगे 1, 1 का गुणा √2 में तो √2। सर्वांतर आ गया √2। 4 पद दिया है, पांचवा पद निकाला जाए। आगे के 3 पद, आगे के 3 पद, 4 पद दिया है तो इसका पांचवा पद निकाला जाए। पांचवा पद निकालेंगे कैसे? चौथा पद में सर्वांतर जोड़ दिया जाए। चौथा पद प्लस सर्वांतर। चौथा पद कितना है? 4 √2, और सर्वांतर कितना है? √2, हो जाएगा 5 √2। बोलो भैया, छठा पद निकाला जाए। छठा पद कैसे निकालेंगे? इसके पांचवा पद में सर्वांतर जोड़ देते हैं। पांचवा पद कितना आ गया? 5 √2 आ गया भैया। 5 √2, और सर्वांतर भी √2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6 √2। बोलो,
सातवां पद कैसे निकालेंगे, छठा पद में सर्वांतर जोड़ दें। सर्वांतर छठा पद कितना है 6√2, सर्वांतर √2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7√2। ये इसका आंसर बाबू। समझ में आया ना भैया। इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन ले करके आपको नियम के द्वारा सवाल बताया गया, कुछ क्वेश्चन छोड़ा भी गया है। उम्मीद है कि आप क्वेश्चन लगा ले जाएंगे और ये सब क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए भाई। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले प्रश्नावली में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।